गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स खोलिए। आज हम सभी बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। सभी बच्चे इसे ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम अपना इंडेक्स देखेंगे कि कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। देखिए हमारा PA2 सिलेबस स्टार्ट हो चुका है 11 चैप्टर से, जिसमें मैंने आपको बताए थे 11 to 14 चैप्टर आ रहे हैं। हमने आपको 11 चैप्टर करा दिया है। आपकी लास्ट वीडियो रही है पार्ट 10, जिसमें हमने आपको 11 चैप्टर कराया था अबू अय्यूब अंसारी, ठीक है, जो 46 पेज नंबर पर दिया हुआ है। आज हम आपको कराएंगे 12 चैप्टर खाने के आदाब पार्ट 11 में। पार्ट 11 में आज हम क्या कराएंगे आपको, खाने के आदाब। पेज नंबर 51 पर आपको ये चैप्टर दिया हुआ है, तो आप सभी बच्चे से ओपन कर लीजिए। सबक नंबर 12 है और पार्ट है आपका 11। देखिए ये है आपका सबक नंबर 12, पार्ट है आपका 11, ठीक है। पार्ट 11 सबक नंबर 12 खाने के आदाब, यानी खाने के तरीके बताएंगे आपको। खाना क्या खाना, कैसा खाना, किस तरीके से खाना चाहिए, ठीक है। तो मैं चैप्टर को रीड करने जा रही हूँ, यानी पढ़ने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को, और अपने इसी वीडियो के चैप्टर के सुन के हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन आंसर और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, खाना कौन नहीं खाता। खाना कौन नहीं खाता? हर जानदार कुछ ना कुछ ज़रूर खाता है। जो जानदार हैं वो सभी को खाने की ज़रूरत है। खाना कौन नहीं खाता? सभी जानदार खाना खाते हैं। बेजान होते हैं वही नहीं खाते, बाकी सब खाते हैं। परिंदे, चरिंदे और दरिंदे सभी खुराक खाते हैं। हाँ, उनके खाने की चीज़ें अलग अलग होती हैं। खाने के तरीके, खाने के क्या होते हैं, चीज़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन खाना हर जानदार खाता है, ठीक है। परिंदे दाना और कीड़े मकोड़े खाते हैं। परिंदे क्या खाते हैं? दाना खाते हैं और कीड़े मकोड़े खाते हैं। चरिंदे ज़मीन से उगने वाली चीज़ें खाते हैं। चरिंदे जो होते हैं वो क्या, ज़मीन से जो उगती हैं वो चीज़ें खाते हैं, और परिंदे दाना और कीड़े खाते हैं। घास और चारा उनकी खुराक है। दरिंदे दूसरे जानदारों का गोश्त खाते हैं। दरिंदे जो होते हैं वो दूसरे जानदारों का गोश्त खाते हैं। दरिंदों में चौपाई यानी शेर, चीते भी हैं, और कुछ परिंदे भी शामिल हैं, जैसे चील, गिद्ध, उकाब वगैरह। ये गोश्त खूर हैं, यानी गोश्त खाते हैं। इंसान वाहिद जानदार है, यानी वाहिद ये जो हर शय खाता है। इंसान क्या है? हर शय खाता है, यानी समझ लीजिए आप, गोश्त भी खाता है, दालें भी खाता है, सब्जियां भी खाता है, फल भी खाता, तो वो क्या है? वाहिद जानदार है जो हर शय खाता है। वो फल, अनाज और सब्जियों के अलावा गोश्त भी खाता है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता फरमाई है। वो अपनी खुराक में हराम और हलाल का ख्याल रखता है। अल्लाह ने इंसान को क्या है, एक अक्ल अता फरमाई है, जिससे हमें क्या कर सकते हैं, हम फ़र्क कर सकते हैं कि ये हमारी खुराक हलाल है या हमारे लिए हराम है। पाक और नापाक का भी ख्याल रखता है, ये चीज़ पाक है या नापाक है। यही इंसान के लिए बता रहे हैं। इंसान में एक बात और भी है, वो चंद चीज़ों को छोड़कर ज़्यादा चीज़ें पका कर खाता है। वो कुछ चीज़ों को छोड़कर ज़्यादा चीज़ों को पका कर खाता है, ठीक है। आम जानदारों के खाने का तरीका एक ही तरह का है। परिंदे चोंच से दाना चुगते हैं, चरिंदे मुंह से घास चरते हैं, और दरिंदे दांतों से काट चबाते हैं, और लेकिन इंसान हाथ इस्तेमाल करता है। खाना खाने के आदाब पर अमल करता है। मुंह से नहीं खाते हैं। परिंदे, चरिंदे और जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मुंह से, चोंच से, अपने दांतों से खाते हैं। लेकिन एक क्या है, इंसान है जो हाथ से खाता है, खाना खाने के अदब पर अमल करता है। ये खाने का अमल है, हाथ से खाना। हम इंसान भी हैं और मुसलमान भी। हम इंसान भी हैं और एक मुसलमान भी हैं। सबसे पहले बात यह है कि खाना पाक और हलाल हो, कि हमें पता होना चाहिए कि खाना हलाल है और पाक है, ठीक है। दूसरा ये है कि अच्छी तरह पकाया गया हो, फिर इत्मीनान से बैठकर अदब से खाना खाया जाए, ठीक है। हमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि वो हलाल है और पाक है, ठीक है। फर्स्ट ये या इस ऑप्शन दिया है। दूसरे ये कि वो अच्छी तरह से पकाया गया हो, ठीक है, पकाया गया हो, फिर इत्मीनान से बैठकर अदब से खाना खाया जाए। पहले हम हाथ धोते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को सबसे पहले हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। फिर अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं,
क्या करते हैं, हाथ धोते हैं और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। दस्तरख्वान पर मेहमान या हमारे बुजुर्ग बैठते तो पहले उनका खाना पेश करते हैं। जब हमारे सामने मेहमान होते हैं या हमारे घर मेहमान आते हैं या हमारे बुजुर्ग होते हैं तो हम सबसे पहले खाना उनके आगे पेश करते हैं। हम इतना खाना प्लेट में लेते हैं जितनी ज़रूरत है। हम प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए जो ज़रूरत हो, जो थोड़ा खाना बचता है वो वेस्ट ना हो। इतना ही खाना करें प्लेट में जो आप खा सकें, ठीक है। प्लेट में खाना बचाकर नहीं छोड़ते, अपने सामने से खाते हैं। सामने जो होता है ये नहीं कि हम सामने बैठा और उधर साइड से खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं मारते, बड़े बड़े निवाले नहीं लेते, ठीक है। आप भी बहुत अच्छे से सुन लीजिए, मुंह से चबड़ चबड़ की आवाज़ नहीं निकालते, ये सब बैड मैनर्स हैं। देखिए अपने सामने से ही खाना खाना चाहिए, इधर उधर हाथ नहीं मारना चाहिए, बड़े बड़े निवाले नहीं लेने चाहिए और मुंह से चबड़ चबड़ की आवाज़ें नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है। हर निवाला खूब चबा हुआ खाए, थोड़ा छोटा छोटा लुकमा खाएंगे तो क्या होगा, आपको उसे खूब चबा कर खाना चाहिए, ठीक है। खाने से हाथ, मुंह और कपड़े ख़राब नहीं करते। हम सुन्नत के मुताबिक दाएं हाथ से खाना खाते हैं, यानी सीधे हाथ से। हमें सुन्नत क्या है, सीधे हाथ से खाना खाना। खाना खाते वक्त ज़्यादा बोलना अच्छी आदत नहीं। खाना खाते वक्त क्या है, बोलना नहीं चाहिए और हंसना तो ख़तरनाक भी है। और क्या है, बाद लोग क्या करते हैं, खाना खाते में हंसते हैं, तो ये क्या होता है, बहुत पेट भर खाना सेहत को ख़राब कर देता है। यानी हमें क्या कह रहे हैं, ये पेट भर कर भी नहीं खाना चाहिए। पेट भर कर खाना सेहत को ख़राब कर देता है। थोड़ी सी भूख रखकर खाने से सेहत ठीक रहती है। हम क्या करें, जब थोड़ी हमारी भूख रह जाएगी तो इससे क्या होगा, हमारी सेहत भी ठीक रहेगी। हम बैठकर और 3 सांस में पानी पीते हैं। हम पानी भी बैठकर पीना चाहिए और 3 सांस में पानी पीना चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं कि खाने की हर चीज़ हमें अल्लाह ने दी है। सभी जानते हैं कि हमें खाने की चीज़ें किसने दी हैं, अल्लाह ने दी हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इतनी अच्छी नेमतों से नवाजा है। तो हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद हमारा फ़र्ज़ है, जिसने हमें खाना खाने के लिए दिया है तो उसका हम क्या करें, शुक्र अदा करें। खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें। बेहतर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व साक़ना व जअलना मिनल मुस्लिमीन याद करके पढ़ें। क्या है, इसमें आपका शुक्र है अल्लाह का। दुआ याद ना हो तो अपने लफ्ज़ों में कहें, अल्लाह का शुक्र अदा करने का है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व साक़ना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें खाने पीने की नेमत अता फरमाई, ये इसका तर्जुमा है, और हमें मुसलमान बनाया, ठीक है। खाने के बाद हाथ धोना और दांत साफ़ करना भी उन आदाब का हिस्सा है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमें इस चैप्टर में तरीके बताए हैं, बैठकर पानी पीना चाहिए और अपने खाने के क्या तरीके होते हैं, हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, और क्या, खाना पेट में उतना ही निकालना चाहिए जितना हम खा सकें, ठीक है। खाना जो बचे वो वेस्ट ना हो। और खाना खाते में बातें नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, अपने आगे से ही खाना खाना चाहिए, इधर इधर हाथ नहीं मारना चाहिए और आवाज़ से नहीं खाना चाहिए, छोटे छोटे लुक़मे खाने चाहिए, ठीक है। तो यही अब क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के, तो इसको आपको याद रखने हैं, ठीक है। और खाना खाने के बाद क्या है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि हमें उसने इतनी अच्छी चीज़ों से नवाजा है, खाने के लिए हमें खाना दिया है, ठीक है। तो ये सूरत अगर किसी को याद ना हो तो आप अपने लफ्ज़ों में भी शुक्र अदा कर सकते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और आपको नीचे क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है आपकी। पार्ट आपका 11 पार्ट 11 है, सबक नंबर है आपका 12। तो देखिए हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाना है। मैंने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करी है तो सभी बच्चे देखेंगे इसे। फर्स्ट है आपका, कीड़े मकोड़े कौन खाता है, दरिंदे, परिंदे, इंसान। तो कीड़े मकोड़े खाते हैं परिंदे, तो सेकंड ऑप्शन पे राइट करिए। फिर आपका सेकंड, चरिंदे ज़मीन से उगने वाली कौन सी चीज़ खाते हैं, घास, तो घास पर राइट करिए। इंसान कौन सा जानदार है, सालिस, सानी, वाहिद जानदार है। अब है 4, परिंदे दाना कैसे चुगते हैं, पाँव से, पैरों से, चोंच से। तो चोंच से, परिंदे किससे खाते हैं अपना दाना, चोंच से खाते हैं। तो यहाँ पर आप 4 पर, थर्ड ऑप्शन पर राइट करेंगे। यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन पर राइट करना है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर राइट करना है, यहाँ थर्ड ऑप्शन पर और नीचे भी थर्ड ऑप्शन पर। अब आपकी नेक्स्ट आती हैं, सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने आपको रॉन्ग का निशान लगाना है, ठीक है। जो सही होगा उसके सामने हम राइट लिख देंगे, जो रॉन्ग होगा यानी गलत होगा उसके सामने हम रॉन्ग लिख देंगे।
फर्स्ट है आपका परिंदे और दरिंदे सभी खुराक खाते हैं, राइट। ठीक है, मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे राइट करा है तो सभी बच्चे राइट करेंगे। सभी को पता है परिंदे और दरिंदे सभी खुराक खाते हैं। सेकंड है परिंदों की खाने की चीज़ें अलग नहीं होती, अलग अलग नहीं होती। तो देखेंगे हम, परिंदों की खाने की चीज़ें अलग अलग नहीं होती, तो ये रॉन्ग है हमारा। ठीक है, तो परिंदों की खाने की चीज़ें अलग अलग नहीं होती, तो ये रॉन्ग है। सब परिंदे एक साथ नहीं खाते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, परिंदों की खाने की चीज़ें अलग अलग इसलिए होती हैं क्योंकि जिसमें जबकि चील आ जाती है, ये कुछ चीज़ें जो गोश्त खाती है, कुछ परिंदे ऐसे नहीं, वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है, तो परिंदों की खाने की चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो ये हमारा नहीं होती लिखा है, तो इस वजह से हमने रॉन्ग कराया है। थर्ड है दरिंदे दूसरे जानदारों का गोश्त खाते हैं, दरिंदे दूसरे जानदारों का गोश्त खाते हैं, तो ये राइट है, तो थर्ड ऑप्शन पे हम राइट कर देंगे। फोर है शेर और अकाब गोश्त खोर जानवर नहीं है, रॉन्ग। गोश्त खोर ही जानवर हैं, अकाब भी गोश्त खाता है और शेर भी। अब हमारा 5 है चरिंदे मुँह से घास चढ़ते हैं, ये राइट है हमारा, तो फर्स्ट ऑप्शन पे राइट, फिर रॉन्ग है, फिर थर्ड पे राइट है, फिर रॉन्ग है, फिर राइट है। ठीक है, फिर यह सही अल्फाज चुनकर खाली जगह भरिए। तो आपको सही अल्फाज चुनना है, ये आपको नीचे ब्लू वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए इनमें से आपको क्या करना है, चुनने हैं और इस चुनकर इस यहाँ पर एक फिल करना है। ठीक है, आपको फर्स्ट दिया है डैश है, दाना और कीड़े मकोड़े खाते हैं। दाना कौन खाते हैं, चरिंदे या परिंदे, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है चरिंदे, फिर है परिंदे, तो कौन खाता है दाना, दाना और कीड़े मकोड़े खाते हैं परिंदे, तो परिंदे पर राइट करेंगे और इसे यहाँ फिल कर देंगे। फिर आपको नीचे दिया है सेकंड, चरिंदे डैश से उगने वाली चीज़ें खाते हैं, तो आसमान से या ज़मीन से, ज़मीन से उगने वाली चीज़ें खाते हैं, ज़मीन पर राइट करा हमने और इसे यहाँ फिल कर देंगे, ज़मीन से उगने वाली। फिर हमारा थर्ड है डैश जानदार है जो हर शय खाता है, इंसान। ठीक है, इंसान पर राइट करेंगे। 4 है बहुत पेट भर कर खाना सेहत को डैश कर देता है, तो अच्छा या ख़राब, तो ख़राब कर देता है, तो ख़राब पे राइट करा और इसे यहाँ फिल कर दिया। फिफ्थ है हमारा खाने के बाद डैश धोना और दांत साफ करना भी उन आदाब का हिस्सा है, पैर या हाथ। खाने के बाद हाथ धोना और दांत साफ करना, ठीक है, तो हाथ पर राइट करेंगे, इसे यहाँ फिल कर देंगे। फिर हमारा सिक्स है फिर इत्मीनान से डैश कर खाना खाया जाए, बैठ कर। ठीक है, परिंदे, ज़मीन, इंसान, खराब, हाथ, पेट, बेड। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आपके दर्जन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है, जब तक आगे देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। आपको नीचे दिया है दर्ज अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। जानदार, तो ये जान नहीं आएगा, जानदार आएगा, जीम आएगा, जानदार लिखेंगे। खुराक, ये वाला काफ आएगा। ज़मीन, गोश्त, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। शेर, शेर नहीं होता, शेर होता है। शामिल, शामिल। ठीक है, ख्याल, पाक, इंसान, मुसलमान। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। फर्स्ट है आपका जानदार, खुराक, ज़मीन, गोश्त, शेर, शामिल, ख्याल, पाक, इंसान, मुसलमान। ठीक है, अब है आपका दर्ज अल्फाज पर दुरुस्त एराब लगाइए, नहीं ज़बर ज़ेर पेश लगाना। ज़मीन, वाहिद, हलाल, इस्तेमाल, इत्मीनान, फ़र्ज़, अनाज, ख्याल, इंसान, आम, अमल, अदब। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है अदब।
अब है आपके नीचे दर्ज अल्फाज के जमा लिखिए। अब हमें क्या करना है, जमा यानी प्लूरल लिखने हैं। सिंगुलर प्लूरल होता है यानी एकवचन बहुवचन, तो हमें बहुवचन लिखना है। परिंदा का हो गया परिंदे, चरिंदा का हो गया चरिंदे, दरिंदा का हो गया दरिंदे, दाँत का हो गया दाँतों, मुस्लिम का हो गया मुसलमान। ठीक है, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, दाँतों, मुसलमान। अब आपका दिया है दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए यानी अपोजिट लिखिए। ज़मीन का उल्टा हो गया आसमान, अदब का हो गया बेअदब, मेहमान का हो गया मेज़बान, ख़राब का हो गया सही, मुसलमान का हो गया गैर मुसलमान, साफ़ हो गया गंदा। ठीक है, ये आपका गंदा हो गया। तो ज़मीन का आसमान, अदब का बेअदब, मेहमान का मेज़बान, ख़राब का सही, मुसलमान का गैर मुसलमान, साफ़ का गंदा। ठीक है, अब आपके नीचे दिए हैं 5 उन जानवरों के नाम लिखिए जिनका गोश्त खाना हलाल है। हलाल यानी हमें खाना चाहिए। ठीक है, ऐसे जानवरों के नाम बताएं जिनका हम गोश्त खा सकते हैं यानी वो हलाल है। हर गोश्त नहीं खा सकता है ना मुसलमान। तो ये देखिए भैंस का गोश्त हलाल होता है, तो हलाल ये आपका नून आपको दिया है, तो ये भैंस, बकरा, मुर्गा, कबूतर, तीतर, ये आपके क्या है हलाल जानवर हैं, हलाल गोश्त हैं जिसे हम खा सकते हैं, जिनका गोश्त हम खा सकते हैं। वो जानवर हैं ये जिनका हम गोश्त खा सकते हैं, जो हलाल होते हैं। भैंस का गोश्त खा सकते हैं, ये हलाल होता है। बकरे का भी खा सकते हैं, मुर्गा भी खा सकते हैं, कबूतर भी खा सकते हैं और तीतर भी खा सकते हैं। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब है हमारा आगे दर्ज झैल हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। तो देखिए परिंदे, पे रे नून दाल बड़ी है, तो परिंदे, अनाज, खराब, चरिंदे, दरिंदे, मुताबिक, खुराक, इंसान, आदत। थोड़ा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। देखिए परिंदे, अनाज, खराब, चरिंदे, दरिंदे, मुताबिक, खुराक, इंसान, आदत। हो गया। अब है हमारे दर्ज अल्फाज को बार बार खुशखत लिखिए। तो हमें क्या करना है, इसे बार बार लिखना है। जिस तरीके से ये लिखा हुआ है इस तरीके से ही लिखना है। तो तरीका, निवाले भी आपको 4 टाइम्स लिखना है, ख़तरनाक भी 4 टाइम्स, सेहत भी 4 टाइम्स, सांस भी 4 टाइम्स लिखना है और नेमतें भी 4 टाइम्स लिखना है। ठीक है, सभी बच्चों को इसे कंप्लीट करना है। दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल की थी। जुमले में कटवा दे रही हूँ इस चैप्टर से क्योंकि हमारे चैप्टर में काफ़ी एक्सरसाइज हो गई हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर में काफ़ी एक्सरसाइज है जो हमारे चैप्टर के लिए काफ़ी हैं। तो इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ, तो इसको आप जुमले को क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, और बाकी एक्सरसाइज मैंने आपको चैप्टर में करा ही दी है आपकी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके सवाल जवाब रह गए हैं यानी क्वेश्चन आंसर, तो मैं वो कराती हूँ। कॉपी खोलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की। देखिए ये आपकी उर्दू की कॉपी है। उर्दू का काम हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा PA2 स्टार्ट हुआ था पार्ट 10 सबक नंबर 11 से, जिसके क्वेश्चन आंसर हमने कॉपी पर कराए थे। अब है आपका पार्ट 11 सबक नंबर 12। डेट शो करिएगा जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी। पार्ट 11 लिखिएगा, सबक नंबर 12, खाने के आदाब। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। पार्ट 11 सबक 12, खाने के आदाब। फिर हेडिंग लिखेंगे दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए। दर्ज सवालात के जवाबात लिखेंगे। फर्स्ट आपका सवाल दिया है, खाना खाने की ज़रूरत किस किस को होती है। तो खाना खाने की ज़रूरत किस, तो हमने पहला सवाल लिखा है खाना खाने की ज़रूरत किस किस को होती है। तो जवाब लिखेंगे, देखिए चैप्टर से लिखेंगे अपने। देखिए लिखा हुआ है कौन खाना नहीं खाता। हर जानदार कुछ ना कुछ ज़रूर खाता है। परिंदे और चरिंदे और दरिंदे सभी को खुराक खाते हैं। हाँ, इनके खाने की चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो क्या लिखेंगे हम, हर जानदार कुछ ना कुछ ज़रूर खाता है। परिंदे, चरिंदे और दरिंदे सभी खुराक खाते हैं। इनके खाने की चीज़ें अलग अलग होती हैं।
देखिए, अगर हम चाहें तो चैप्टर से लिख सकते हैं, हर जानदार कुछ ना कुछ ज़रूर खाता है। तो हम देखेंगे, इसमें पूछा है खाना खाने की ज़रूरत किस किस को होती है, तो लिख देंगे खाना खाने की ज़रूरत, खाना खाने की ज़रूरत, लिखेंगे परिंदे हर जानदार को होती है। लिख देंगे ये सिर्फ कि खाना खाने की ज़रूरत हर जानदार को होती है, हर जानदार को होती है। ठीक है, इसमें हमारे सब आ जाते हैं। खाना खाने की ज़रूरत हर जानदार को होती है। ठीक है, वो अलग अलग सबके तरीके होते हैं, लेकिन खाना हर जानदार खाता है। तो सवाल पूछा गया हमसे खाना खाने की ज़रूरत किस किस को होती है, तो खाना खाने की ज़रूरत हर जानदार को होती है। ठीक है, अब हमारा दूसरा सवाल पूछा गया इंसान और परिंदों की खुराक में क्या फ़र्क है। हमें पूछा गया इंसान और परिंदों की खुराक में क्या फ़र्क है, तो हम जवाब लिखेंगे। देखिए, पेज नंबर आपको 51 पर दिया हुआ है। इसमें सवाल पूछा गया था आपसे इंसान और परिंदों की खुराक में क्या फ़र्क है। तो देखिए, परिंदे आपके देखिए परिंदे दाना और कीड़े मकोड़े खाते हैं, और इंसान वाहिद जानदार है जो हर शय खाता है। वो फल, अनाज और सब्जियां के अलावा गोश्त भी खाता है। तो देखिए, यहाँ तक लिखेंगे। ये आपका सेकंड आंसर है। आपको दो उसमें लिखना है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना है। पहले परिंदों के लिखेंगे, परिंदा दाना और कीड़े मकोड़े खाते हैं, और इंसान वाहिद जानदार है जो हर शय खाता है। वो फल, अनाज और सब्जियों के अलावा गोश्त भी खाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये आपका पेज नंबर 51 पर आपको दिया हुआ है, तो ये आपको बुक से करना है। पेज नंबर 51 से आपको खुद करना है। ठीक है, अब आपका थर्ड सवाल पूछा गया है आपसे, हलाल और हराम का फ़र्क कौन करता है। ठीक है, तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये सवाल आप खुद करेंगे, हलाल और हराम का फ़र्क कौन करता है। तो ये होमवर्क है, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है। चैप्टर में देखिए, पूछिए हलाल और हराम का फ़र्क कौन करता है। तो ये आंसर आप खुद लिखेंगे। थर्ड आंसर आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप खुद करेंगे। अब आपको 4 दिया हुआ है, खाना खाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो ठीक है, मैं आपको पहले तीसरे सवाल पर यहाँ होमवर्क लिख देती हूँ। तो ये आपको डू इट योरसेल्फ, ठीक है, आपको खुद करना है। होमवर्क है ये आपके लिए। तो आपको हलाल और हराम का फ़र्क बताना कौन करता है, सिर्फ ये बताना है। तो ये होमवर्क आप खुद करेंगे। अब आपसे 4 पूछा गया है, खाना खाते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको बताया था, खाना खाते वक्त मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिखा देती हूँ, हमें क्या लिखना चाहिए। हम पहले हाथ धोते हैं, तो मैं जिस पर अंडरलाइन करती जा रही हूँ वो करना है। हम पहले हाथ धोते हैं, फिर अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपको कौन सा आंसर करा रही हूँ मैं, 4। हम पहले हाथ धोते हैं, फिर अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। फिर आपको दिया हुआ है, हम इतना खाना प्लेट में लेते हैं जितनी ज़रूरत हो, प्लेट में खाना बचाकर नहीं छोड़ते। ठीक है, अपने सामने से खाते हैं, इधर उधर से नहीं मारते, मुँह बड़े बड़े निवाले नहीं लेते, हर निवाला खूब चबाकर खाते हैं। ठीक है, हम सुन्नत के मुताबिक दाएं हाथ से खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त ज़्यादा बोलना अच्छी आदत नहीं, और हंसना तो बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, आपसे पूछा खाना खाते किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो फिर खाना खाते वक्त ज़्यादा बोलना अच्छी आदत नहीं, और हंसना तो ख़तरनाक है। ठीक है, और बहुत पेट भरकर खाना सेहत को ख़राब कर देता है। ये भी लिख देंगे, सिर्फ यहीं तक लिखेंगे। ये आपका 4 आंसर है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सारे लिखने पड़ेंगे। जो मैंने छुड़वा दिए उसे छोड़ दिएगा बस। कहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना है, यहाँ से। हम पहले हाथ धोते हैं, फिर अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। फिर होगा, हम इतना खाना प्लेट में लेते हैं जितनी ज़रूरत हो, प्लेट में बचाकर नहीं छोड़ते, अपने सामने से खाना खाते हैं, इधर उधर हाथ नहीं मारते, बड़े बड़े निवाले नहीं लेते, हर निवाला खूब चबाकर खाते हैं। हम सुन्नत के मुताबिक दाएं हाथ से खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त ज़्यादा बोलना अच्छी आदत नहीं, और हंसना बहुत ख़तरनाक है।
बहुत पेट भरकर खाना सेहत को ख़राब कर देता है। ठीक है, यह आपको आंसर लिखना है। आपका आंसर है 52। आधा आंसर आपको 51 से लिखना है, आधा 52 से। तो पेज नंबर, ठीक है, 51 से लिखना है और 52 से लिखना है। ठीक है, 51 एंड 52 से लिखना है। अब आपका है सवाल नंबर 5, खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। देखिए आपको दी हुई है यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो पेज नंबर है आपका 52, जहाँ से आपको ये आंसर लिखना है। अब है आपका पानी कितनी सांसों में पीना चाहिए। तो पानी 3 सांसों में पीना चाहिए, यही आपको दिया था, 3 सांस में पानी पीते हैं। तो हम लिख लेंगे जवाब, पानी कितने की जगह लिखेंगे 3 सांसों में, पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। तो पानी कितनी सांसों में पीना चाहिए, पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। तो आपका देखिए डेट शो करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर पार्ट 11 लिखिएगा, सबक नंबर 12 लिखिए, खाना खाना के आदाब लिखिएगा। दरअसल सवालात के जवाबात लिखें। सवाल आपको पहला दिया हुआ था कि खाना खाने की ज़रूरत किस किस को होती है। खाना खाने की ज़रूरत हर जानदार को होती है। ठीक है, सवाल है आपको दूसरे, इंसान और परिंदों की खुराक में क्या फ़र्क होता है। तो है आपका पेज नंबर 51 से आपको ये आंसर लिखना है। अब आपका सवाल तीसरा पूछा गया था, हलाल और हराम का फ़र्क कौन करता है। तो ये होमवर्क है, आपको खुद करना है। अब आपका सवाल नंबर 4 है, खाना खाते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो जवाब है आपका 51 से और 52 से आपको लिखना है। ठीक है, खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, दुआ मैंने आपको बता दी है, वो भी लिखनी है। सवाल नंबर 6 है, पानी कितनी सांसों में पीना चाहिए। पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपके क्या होते हैं, पार्ट 11 के सवाल जवाब कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सभी बच्चे को सारे एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी हैं, तो सभी बच्चों को सारी एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही रखनी है। ठीक है, और मैंने आपको जुमले यहाँ से क्रॉस कराए हैं, तो ये कट करा देंगे, और बाकी एक्सरसाइज मैंने आपकी बुक पर करा दी है। ठीक है, सभी बच्चे सारी एक्सरसाइज करेंगे बुक पर और सवाल जवाब अपनी कॉपी पर करेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, सुनेंगे और उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।